जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 डिविजिबिलिटी रूल का। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बचे कुछ उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं। एक हेडिंग डालिए, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाई 10⁻n-1। ठीक है, इसका हमें डिविजिबिलिटी जानना है। मैं आपको बताऊंगा, पेशेंस रखिए। ये देखिए 10⁻n-1 जो है, ये जो है 10⁻n-1, इसका क्या मतलब है? किसी भी नंबर को अगर 10⁻n-1 से डिवाइड किया जाए तो क्या वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा या नहीं होगा, वो चेक करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे n=1 डालते हैं, जैसे n=1 डाल दिया, तो ये कितना बन जाएगा नंबर? ये बन जाएगा 10⁻1-1। तो कितना हो जाएगा? 10-1 = 9। ठीक है, 9 का देखेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी। जैसे n=2 हमने ले लिया, तो 2 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10⁻2 डालेंगे -1। ठीक है, और 10⁻2 कितना होता है? 100। 100 - 1 = कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे 10⁻n-1 में क्या है, n=1 डालिए, 2 डालिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। उसी तरह 3, 4, 5, 6 अगर आप निकालेंगे तो आपका ये सीरीज आ जाएगा। जैसे 10⁻n-1 जो है, ये एक सीरीज आ जाएगा। जैसे हमें इसमें 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, 99 का, 999 का, 4 × 9 का, एंड सो ऑन। ठीक है, आप यहाँ पे n=1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे, आपका डिविजिबिलिटी चेक होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लेते हैं। जैसे कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हो गया, जैसे 5841 / 9। ठीक है, हमें इसका 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी में पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इस सारे नंबर को जोड़ दीजिए, जो भी आएगा उसको 9 से डिवाइड करके देखिए क्या वो डिवाइड होगा। अगर होगा तो डिविजिबल है। और ये है दूसरा तरीका 9 से डिविजिबिलिटी का। ठीक है, ये हम दूसरा तरीका क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इस तरीके से हम 9 का भी निकाल लेंगे, 99 का भी, 999 का, 4 × 9 का, 5 × 9 का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका देखते हैं कैसे होता है। देखिए आप तो ये 9 का जैसे आप करते हैं आप वैसे कर लीजिए। क्या करेंगे, मतलब सबसे सिंपलेस्ट तो यही है 9 की डिविजिबिलिटी के लिए कि इसको ऐड करिए, 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। क्या करेंगे? 5 + 8 + 4 + 1 / 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 18 / 9। ये डिविजिबल है। ठीक है, 9 × 2 = 18 होता है, ये डिविजिबल है। अब इसमें एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। 2 नंबर हमने ले लिया, जैसे 2947 / 99। हमें अब 99 से चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए 99 से चेक करना है ना। देखिए 99 इसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। 99 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो क्या करेंगे, इस नंबर को 2 डिजिट पे ऐड करते जाएंगे। देखिए 99 है, तो हम इस डिजिट को, ये जो ऊपर का डिजिट दिया हुआ है, इसको 2 डिजिट पे इसको सम करते जाएंगे। कितना हो जाएगा? 29। एक तो ये डिजिट हो गया, और एक कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, 2 डिजिट पे कर लिया, / 99। इसका कितना आ जाएगा? 70। इसको ऐड करेंगे तो 70 आएगा / 99। क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है। जैसे 9 का मैंने बताया था, तो ये तो एक डिजिट है। एक डिजिट है यानी इस वाले नंबर को एक एक डिजिट पे ऐड करके लिखे हैं। यहाँ पे हमने एक एक डिजिट पे ऐड करके हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें थर्ड ले लेते हैं एग्जांपल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
232947 बाई 99 ये लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो अब इसको हम 2 डिजिट पे ऐड करते जाएंगे। कितना हो जाएगा 23 प्लस 29 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 99। ओके, नाउ इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 99। क्या ये डिवाइड हो जाएगा? हाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। चौथा इसमें ले लेते हैं। चौथा हमने ले लिया जैसे 727272 डिवाइड बाई 999 से इस बार डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। देखिए अब यहाँ पे 3 डिजिट आ गया। 3 डिजिट का मतलब हमें 3 डिजिट पे सम करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 727 प्लस 272 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा ये 999 आएगा। नीचे भी कितना है 999। क्या ये डिविजिबल है? हाँ है। ठीक है, इस वाले टाइप का पांचवा एक लास्ट ले लेते हैं जैसे 72727 डिवाइडेड बाई 999। देखिए यहाँ पे मामला फंस जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे 3 डिजिट है। ठीक है, यानी हमें 3 डिजिट पे हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप ऊपर देखेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 हमारा 5 ही डिजिट का नंबर दिया हुआ है। तो हम इसमें 3 कैसे करेंगे? देखिए आप ये जानते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके आगे अगर आप 0 लगा देंगे तो इस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ था, आप यहाँ पे 0 एज्यूम कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 डिजिट पे 072 प्लस 727 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा ये, इसको ऐड करेंगे तो 799 डिवाइडेड बाई 999। क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी का एक और टाइप देख लेते हैं। मैं आपको यहीं पे साइड में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिए डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी बाई 10⁻n + 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था 10⁻n - 1 देखा था और यहाँ पे क्या हो गया 10⁻n + 1। ठीक है, ये सारे टाइप हैं। अब हमें इसका देखना है तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे n = 1 2 3 4 रखते जाएंगे। जैसे अगर हम n = 1 रखेंगे तो कितना आएगा ये, देखिए n = 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये, देखिए 10⁻n + 1 कितना आ जाएगा 10 + 1 = 11। ठीक है, यहाँ पे n = 2 रखेंगे तो कितना आएगा 10⁻2 + 1 = 10⁻2 कितना हो जाएगा 100 + 1 = 101। ठीक है, एंड सो ऑन। आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, n = 3 रख के 4 रख के फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 748 डिवाइडेड बाई 11। अगर हमें 11 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो 11 का मैंने आपको क्या बताया था, 11 का मैंने आपको बताया था क्या करेंगे इसका 15 - 4 मैंने आपको पीछे 11 का मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या करेंगे ये इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर A B C दिया हुआ है तो A और C को ऐड करेंगे और 4 से माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 - 4 डिवाइड बाई 11 कितना आ जाएगा 11/11।
क्या ये डिविजिबल है? हाँ है। इसमें एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। 2 नंबर है जैसे 7272 डिवाइडेड बाई 101। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए दो दो का पेयर बनाएंगे। एक देखिए 11 से करेंगे तो एक एक का पेयर बनेगा, और इसको प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे। 101 से करेंगे तो दो दो का पेयर बना देंगे। ठीक है, जैसे 72 में से 72 माइनस कर देंगे। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। इसमें हम क्या करते थे, 11 वाले में एक एक का पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर है तो क्या करेंगे, अल्टरनेट को ऐड करेंगे और अल्टरनेट को माइनस करेंगे। अल्टरनेट क्या है, 7 के बाद अल्टरनेट क्या है इसका, 8। तो 7 और 8 को प्लस कर दिया, 15 आ गया, और 4 को माइनस कर दिया। ठीक है, उसी तरह 7272 वाले में अगर 101 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक नंबर लेते थे ना, यहाँ पे हम दो दो नंबर लेंगे अल्टरनेट पे। एक तो ये नंबर हो गया 72, एक ये नंबर हो गया, यानी इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में, माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0/101। क्या ये डिविजिबल है? हाँ है। ठीक है, 0 आ जाएगा तब भी डिविजिबल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा जैसे 335522 डिवाइडेड बाई 101। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर 101 से अगर डिवाइड करना है तो अब यहाँ पे हम दो दो का पेयर लेंगे। 2 का पेयर ये हो गया, 2 का पेयर ये हो गया, 2 का पेयर ये। अल्टरनेट वाले को प्लस करना है और जो अल्टरनेट नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो अल्टरनेट क्या है, 33 का अल्टरनेट क्या है, 22। 33 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। माइनस किसको माइनस करेंगे, इस 55 को। 55 डिवाइडेड बाई 101, तो ये कितना आ जाएगा, 0/101। क्या ये डिविजिबल है? जी हाँ। चौथा ले लेते हैं, 729 डिवाइडेड बाई 1001। देखिए अब यहाँ पे 1001 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 3 का पेयर लगाएंगे। आप ऐसे समझ जाइए, जैसे अगर ये 2 नंबर दिया है, ठीक है, अगर ये 2 नंबर दिया हुआ है, 11 है, मतलब केवल इस वाले फॉर्मेट के लिए बता रहा हूँ। 2 नंबर दिया है तो एक एक का पेयर लगाएंगे। 3 नंबर दिया है तो दो दो का पेयर लगाएंगे। 4 नंबर दिया है ना अब, तो अब 3 का पेयर लगाएंगे। तो 3 का पेयर ये लगा दिया पहला, ये दूसरा लगा दिया। ठीक है, अब अल्टरनेट को प्लस माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 729 माइनस 729 बाई 1001। अब ये ऊपर तो 0 हो जाएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5वां लेते हैं इस टाइप का, लास्ट लेते हैं। हाँ, लास्ट में हो जाएगा, ले लेते हैं 736599925 बाई 1001। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पेयर लेंगे। पेयर कितना लेंगे, देखिए अब पेयर यहाँ पे कितने का बनाएंगे, देखिए 4 नंबर है ना, ये 1 2 3 4, यानी पेयर हम 3 का बनाएंगे। देखिए यहाँ से पेयर बनाना शुरू करिए। एक तो ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, लेकिन ये 3 का पेयर नहीं बन पाया क्योंकि ये 2 ही नंबर है। तो 3 के पेयर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे हम खुद से, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 लिख दिया हमने। तो अब अल्टरनेट वाले को प्लस करेंगे और उसको माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 925 प्लस ये वाला 073, इसको प्लस और माइनस किसको करना है, 659 को। 659 डिवाइडेड बाई 1001। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ।
इसको मैं फिर से लिख के बताया था मैं आपको, इसको मैं फिर से ले लेता हूँ 5वां एग्जाम्पल को, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया है क्या, 73659925, इसको 1001 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। देखिए क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे, मतलब कितने कितने डिजिट का पेयर लगाएंगे। देखिए ये 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, तो यानी हम 3 डिजिट का पेयर लगाएंगे। यहाँ से लगाना शुरू करिए, 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया। अब ये तीसरा पेयर नहीं लग पाएगा क्योंकि ये 2 ही नंबर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे 0 बिठा देंगे, ठीक है। 0 बिठा देने पे ये 3 नंबर हो गया, यह पेयर लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट वाले को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। अल्टरनेट वाला क्या है, 073 एक हो गया, 073 प्लस 925 इसको प्लस किया, और माइनस क्या करेंगे, 659 डिवाइडेड बाई 1001, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं, वो नोट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बारी बारी से उस नोट पॉइंट को लिखते हैं। यहाँ लिख दीजिए नोट, ठीक है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 हो गया कि अगर कोई संख्या 1001 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 7 11 13, यानी इन तीनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1001 ही आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर कोई नंबर में 1001 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो 1001 को 3 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आपको 7 से चेक करना पड़ेगा, 11 से चेक करना पड़ेगा, 13 से चेक करना पड़ेगा, अलग अलग। अगर ये तीनों से डिविजिबल हो जाएगा तो कोई भी नंबर, हमारा तीनों अगर नंबर से डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा ये 1001 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसी में नोट नंबर 2, इसको आपको याद करना है, ठीक है। जैसे 10101 है कोई नंबर, ठीक है। इसका हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। ये जैसे कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे 6 है तो 6 का डिविजिबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, 6 को हम 2 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर का हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है, जैसे 36 का चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं, अभी तो ये इतना छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, इसका पहले 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, अगर ये दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसी तरह अगर 10101 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आए तो 3 से, 7 से, 13 से, 37 से, चारों से चेक करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तीसरा नोट हो गया, तीसरा जैसे कोई भी नंबर है AB, इसको अगर 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा AB 2 बार रिपीट कर जाएगा। जैसे इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे अगर हम ले लिए यहाँ पे 98, ठीक है, 98, A की जगह में 9, B की जगह में 8, ठीक है। इसको अगर 101 से मल्टीप्लाई किया तो यही वाला नंबर 2 बार रिपीट होगा। जैसे क्या है, 98 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9898, ठीक है। ये एक मैजिक टाइप का है, ये मैजिक कह सकते हैं। जैसे ABC अगर 3 नंबर है कोई, उसको अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ABC, ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। जैसे अगर 987 है कोई नंबर, इसको अगर 1001 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 987, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे 4 डिजिट का नंबर है ABCD, इसको अगर 10001 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अब ABCD
ABCD अब ये 2 बार रिपीट कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं छोटा मोटा, जैसे एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं इसका। जैसे अगर कोई कह दे कि 2323 इज़ डिविजिबल बाई, पूछे कि ये जो 2323 नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा, 2323 इज़ डिविजिबल बाई, तो क्या करेंगे, 2323 लिखेंगे, इसको 23 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 23 से डिवाइड किया तो ये तो एक टाइम में जाएगा 23, ठीक है। 23 एक टाइम में गया, कट गया, यहाँ पे 2 उतरा, 0 उतरा। डिवाइड करने आता होगा आप लोग को, मैं कर देता हूँ जल्दी से। 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 2323 जो है वो 101 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 101 से डिवाइड हो जाएगा 2323। इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 ले लिए, जैसे 232323 इज़ डिविजिबल बाई। अगर कह दें कि 232323 इज़ डिविजिबल बाई, ये किससे डिविजिबल होगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इस 2323 जो है 232323 इसको 23 से डिवाइड करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे 494949 रहता तो हम 49 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर होता जो मतलब रिपीट होता उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो इसको भी डिवाइड करेंगे। आगे का प्रोसेस ये मैं कर नहीं रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पे भी हमारा जो क्वोशेंट है कितना आएगा, 10101 आएगा, ठीक है। यानी ये हमारा 232323 जो है 10101 से टोटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका हम डायरेक्टली कुछ रिजल्ट लिख देते हैं, तो नोट नंबर 4 डाल लीजिए, इसका रिजल्ट लिख लेते हैं डायरेक्ट। जैसे अगर 2323 का हमें डिविजिबिलिटी पूछे, ठीक है, 2323 का हमें डिविजिबिलिटी पूछे कि किससे डिवाइड हो सकता है, तो देखिए इसका मैं एक ट्रिक बताया था। 23 के बाद फिर से 23 रिपीट कर रहा है, ठीक है, यानी ये 2323 दो नंबर है, मतलब ये जो 23 यही रिपीट कर रहा है, तो ये कितना है, 1 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 1 लिख दीजिए, 1 1, ठीक है, 2 बार। अब बीच में एक 0 लगा दीजिए, ठीक है, यानी कि ये 2323 जो है ये 101 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर ले लेते हैं 232323, ठीक है, ले लिया हमने 232323, तो ये किससे डिविजिबल होगा, देखिए ये 232323 3 टाइम्स है ना, तो 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके बीच में 0 दे देंगे, यानी ये 10101 से टोटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर लिखते हैं 474747, ये किससे डिविजिबल होगा, देखिए 474747 3 टाइम है, तो 1 2 3, इसके बीच वाले स्पेस में 0 लगा दीजिए, ठीक है, यानी ये 10101 से डिविजिबल होगा। उसी तरह अगर ले लें 57575757, ये किससे होगा, देखिए 1 2 3 4 4 बार है, 1 2 3 4 लिखिए, बीच में 0 लगा दीजिए, ठीक है। आपको डिवाइड कर करके नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिख देंगे। अब देखते हैं, जैसे अगर हमें 3 डिजिट का नंबर अगर दे दिया जाता है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नोट नंबर 5 लिख दीजिए। देखिए ये तो हमारा 2 डिजिट का नंबर था जो रिपीट कर रहा था, नोट नंबर 5 लिख दीजिए, हाँ, क्योंकि इसको सेपरेट करके लिखते हैं तब आपको आसानी रहेगी याद करने में। अगर लिख दिया जाए 347 ठीक है, 347 पूछा, मतलब अगर पूछेगा कि इसका डिविजिबिलिटी बताइए कितने से डिविजिबिलिटी होगा, तो क्या करेंगे, देखिए 347 के बाद फिर 347 रिपीट कर रहा है, तो अब ये पेयर लगाएंगे, मतलब ये 3 डिजिट का पेयर लग रहा है। देखिए 347 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस से 2 टाइम लिखेंगे। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर था 575757,
मतलब 2 अलग अलग नंबर है, तो उसके लिए हम इसके बीच में एक जीरो लगाते थे। 2 नंबर के लिए एक जीरो लगाते थे। तो अगर 3 नंबर है 347 347, 3 नंबर है ना 347, तो अब इसके लिए हम 2 जीरो लगा देंगे बीच में। ठीक है, पहले देखिए, पहले इसका पेयर लगाएंगे 347, फिर रिपीट किया 347, तो 1 1 कर दिया हमने। अब 3 डिजिट है, यानी इससे एक कम जीरो लगाएंगे। 3 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे बीच में। ठीक है, ये बस एक याद करने का तरीका है। जैसे हमारा हो गया 347 347 347। ठीक है, इसका हमें पता करना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। पेयर लगाएंगे 347 347 347, 3 टाइम है, 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 डिजिट है यानी 2 2 जीरो लगाना है। 2 जीरो लगा दिया, 2 जीरो लगा दिया, इससे हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके। जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये टोटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें छठा नोट लगा लेते हैं। छठवां नोट हो गया जैसे 4259 4259। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या रिपीट है नंबर। देखिए 4259 के बाद 4259 रिपीट कर रहा है, यानी 4259 एक टाइम, 4259 2 टाइम, यानी 2 बार 1 लिखेंगे। अब इसके बीच में जीरो कितना लगाए, देखिए ये 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, यानी इससे एक कम करके जीरो लगाएंगे। 4 डिजिट है तो 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। ठीक है, उसी तरह अगर हो गया 4259 4259 4259। ठीक है, अब 4259 3 टाइम है, 4259 4259 4259, तो 3 बार 1 लिखेंगे। ठीक है, 4 डिजिट है, यानी हमें 3 3 जीरो लगाना है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इससे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस है वो सेकंडों में आप बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट नंबर 7 लिख लीजिए। नोट नंबर 7 मैं आपको बताता हूँ। नोट नंबर 7 क्या होगा, ये देखिए ABC। ठीक है, अगर कोई नंबर है ABC, देखिए एक जगह में कुछ भी ले सकते हैं, बी की जगह में कुछ भी, सी की जगह में कुछ भी। जैसे हमने लिख दिया 549 549। ठीक है, इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था ABC, मैंने आपको ऊपर बताया है 2 बार है ना, तो 2 बार 1 लिखेंगे। 3 डिजिट है, यानी कि 2 जीरो लिखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 1001 का फैक्टर क्या होता है, 7 × 11 × 13। ठीक है, उसी तरह अगर ए बी, ठीक है, अगर देखिए ए बी के बाद फिर रिपीट कर रहा है, यानी कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, यानी 3 बार 1 लिखेंगे, और 2 डिजिट है, यानी 1 1 जीरो बैठाएंगे बीच में। ठीक है, मैंने इसका भी आपको बताया था, 10101 का फैक्टर क्या बताया था पीछे, 3 7 13 37। ठीक है, अब ले लेते हैं जैसे ए। ठीक है, मैंने 6 बार ए ले लिया, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 2 2 2 2 2, मतलब एक जगह में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो नंबर है ये हमारा 10101 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये हमारा 1001 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने आपको क्या बताया था, 3 × 7 × 13 × 37। ठीक है, और 1001 का मैंने आपको क्या बताया था, 7 × 11 × 13। ठीक है, यानी कि इसका जो ए 6 टाइम मैंने लिखा है, एक जगह में कुछ भी नंबर हो सकता है, यानी इसका डिविजिबिलिटी ये भी है, ये भी है। इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अगर इसको कंबाइन लिखना चाहें हम तो क्या लिखेंगे, देखिए
यानी अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाता है ए, इसका डिविजिबिलिटी मतलब इसका जो फैक्टर है ये इस मतलब इन दोनों का कंबाइंड लिखेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 3 लिख दिया, और क्या है 7, मतलब 3 हो गया, देखिए 7 लिख दिया, मतलब एक टाइम ही 7 लिखना है। अब क्या है 11, अब कितना है 13, ठीक है 13, अब कितना है 37, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर 6 बार रिपीट करेगा तो इसका ये सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा ये, ठीक है, चाहे 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, ठीक है। अभी आज का वीडियो हम इतना ही तक छोड़ते हैं, क्योंकि इससे आगे बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वाले पार्ट में डिविजिबिलिटी रूल को ख़त्म कर दें, ठीक है। थैंक यू।